आखिरी वादा। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और आरव उसी खिड़की के पास खड़ा हाथ में एक पुरानी चिट्ठी लिए मीरा को याद कर रहा था, जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी थी और उसे वह और सबसे गहरा दर्द भी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। मीरा शांत, मासूम और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी, जबकि आरव थोड़ा जिद्दी लेकिन दिल का सच्चा था। एक छोटी सी मुस्कान से शुरू हुई थी उनकी कहानी, धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई और कॉलेज के पीछे वाला पुराना पेड़ उनकी हर मुलाकात और हर राज का गवाह बन गया। मीरा अक्सर कहती कि अगर कभी वो दूर हो जाए तो वही पेड़ उसे उन्हें फिर से मिला देगा, और आरव हंसकर कहता कि वो उसे कभी दूर होने ही नहीं देगा। लेकिन जिंदगी ने उनके वादों को नहीं माना। एक दिन मीरा अचानक कॉलेज जाना बंद कर दी। आरव हर प्रयास के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। कई दिनों बाद उसे मीरा की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अब संभव नहीं है और वो नहीं चाहती कि आरव उसे उस हालत में देखे, इसलिए बिना बताए चली गई। उसने माफ़ी मांगी और सिर्फ एक वादा निभाने को कहा कि आरव हमेशा मुस्कुराता रहे और कभी कभी उस पेड़ के पास आ जाए जहाँ उसकी यादें मिलेंगी। यह पढ़ते ही आरव की दुनिया टूट गई। वो भागकर उसी पेड़ के पास गया, बारिश में भीगता रहा, रोता रहा बस कहता रहा कि मीरा ने वादा तोड़ दिया। समय बीतता गया लेकिन आरव हर रोज उस पेड़ के पास जाकर उससे बातें करता, जैसे वो अभी भी वहीं हो। लोग उसे पागल समझने लगे, मगर उसके लिए प्यार अभी भी जिंदा था। एक दिन वहीं उसे एक छोटी सी लड़की रोती हुई मिली, जिसने बताया कि उसकी मम्मा नहीं रही, और जब आरव ने नाम पूछा तो उसने कहा मीरा। यह सुनकर आरव की दुनिया फिर से थम गई, आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार दर्द के साथ एक सुकून भी था, क्योंकि मीरा उसे पूरी तरह अकेला छोड़कर नहीं गई थी। उसने अपनी एक निशानी छोड़ दी थी। आरव ने उस बच्ची को गले लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा कि मीरा ने वादा नहीं बल्कि उसे जीने की वजह दी है। अब हर शाम वह उसी पेड़ के नीचे आता, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ मीरा की मुस्कान उसकी बेटी के रूप में हमेशा रहती, क्योंकि प्यार कभी की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस एक नए रूप में फिर से शुरू हो जाती है।